बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच रिश्तों का इतिहास सचमुच अनोखा है। और जिस रास्ते पर भारत आज़ादी के बाद चला है, 77 साल गुजर चुके हैं, जो कि इतिहास के हिस्से। तो मुझे उसे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मतलब जैसे बुराई मत समझिएगा, ये प्रैक्टिकली हुआ है। 314 किलोमीटर पर हमने अगर पाकिस्तान के अंदर एक जहाज को गिरा लिया, तो अगर गिराने वाली बात आ जाएगी तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो प्लीज डोंट टेक इट दैट वे, बट यस, हम क्यों ले रहे हैं वो आपका कंसर्न होना चाहिए। मैं मान सकता हूं हमारा मेन कंसर्न चाइना है, हमारा नंबर वन एनिमी चाइना है, हमारा नंबर वन कॉम्पिटिटर चाइना अपने आप को हमारे साथ समझता है, इकोनॉमिकली ऑल्सो। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बात जरूरी है कि हमें एक ये प्रिकॉशन भी लेनी होती है कि 4 साल पहले यूएस ने पाकिस्तान को अपने गोद से उठाकर एकदम फेंक दिया था, और आजकल दिख रहा है कि शायद वो फिर से ले ले। तो कल और जहाज दे दे, F-16 आपका पहले वाला भी है, हो सकता है कल F-35, 22 जो भी आपको वो देना चाहे। और ये हमें बड़ी जिम्मेदारी से पता है, एक सच्चाई से पता है, और हमें पूरा भरोसा है पाकिस्तान इस तरह के सारे वेपन सिस्टम और किस पर इस्तेमाल करेगा सिवाय भारत के। आप बता दीजिए। आप चाइना पर अटैक करेंगे नहीं, आप अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे नहीं, आप ईरान पर अटैक करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके यहाँ शहबाज शरीफ बोलते कुछ भी रहे, इसराइल पे थोड़ी ना अटैक करके आप सुसाइड करोगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें, आई डोंट थिंक इस पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। इंडिया अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जा रहा है, अपनी सिक्योरिटी नीड्स चाइना के वर्सेस हमें जरूरत है अपग्रेड करने की। हम इन हथियारों को अपने यहां बनाना चाहते हैं, हम इन हथियारों को जरूरत जगहों पर बेचना चाहते हैं। ये हमारा एम है, क्योंकि हम इस समय लड़ाई के मूड में नहीं। ठीक। कौन साहब, जो पुतिन का ये विजिट है आफ्टर 5 इयर्स, नमस्कार जब जय इससे हिंद पहले दोस्तों, वो आप सभी का चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में बेहद खास मीटिंग की है। इस खास बैठक के बाद पीएम मोदी ने साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत और रूस की दोस्ती बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह है। उन्होंने यह भी बताया है कि रूस और भारत के बीच कैसे समय आगे बढ़ने के साथ साथ दोस्ती भी गहरी होती जा रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज बेहद आम बैठक हुई। दोनों देशों के बीच 13वीं शिखर बैठक के बाद दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया। इस बयान को कई मायनों में खास माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने बयान में बताया कि दोनों देशों के रिश्ते कितने गहरे हैं। उन्होंने इस दोस्ती के लिए राष्ट्रपति पुतिन का आभार भी व्यक्त किया है। उस वक्त हालात पुतिन बिल्कुल और तरह के थे। उसके बाद कुछ जंगें हुई, वेस्टलाइजेशन की जर्नी शुरू की, क्योंकि वेस्ट ने तो हमें जो है खोखला कर दिया था। अगर कोई ना, मैं आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ, ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। मेरा ना ब्लड बॉयल हो जाता है जब कोई कहता है कि इंडिया कॉमन लॉ कंट्री है। आई सिंपली गेट इरिटेटेड। एक ऐसा देश जिसके पास इतना, जो धर्म परायण है, जो लीगल सिस्टम और सिविलाइजेशन का पुरोधा है, जिसने शुरुआत करी है, उसके बारे में ये कहा जाए कि वो कॉमन लॉ कंट्री है और भारत की लीगल हिस्ट्री का इतिहास 16वीं शताब्दी से होता है, तो मेरा मतलब आई सिंपली गेट डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते या दिल लिखना नहीं चाहते, या वो जानबूझ करके भारतवर्ष को अंधेरे में रखना चाहते हैं। ये तो कुछ वो सोचे। मैं जब गया था सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम में, ब्रिक्स के उसमें एज अ पैनलिस्ट, तो मैंने वहाँ पे ये महसूस किया था कि ये जो भारतवर्ष है, इसको कई लोग ये करते कि ये कॉमन लॉ कंट्री है या हम ऐसी कंट्री हैं। जो मैंने वहाँ पे जाके बकायदा कहा कि भाई हमें कॉमन लॉ कंट्री ना कहें, हम इंडियन लीगल सिस्टम इज अ यूनिक एंड ऑफ इट्स ओन काइंड। जैसे मैं वहाँ पे देखा फोरम में थे ना, तो कुछ मुस्लिम कंट्रियां भी आई हुई थी, क्योंकि रशिया का बहुत अच्छा पड़ता है यूएई और इन सब देशों से। आप विश्वास नहीं पड़ेंगी, सऊदी अरेबिया और उनके तो यूएई के तो स्टॉल लगे हुए थे बकायदा। 2 ही कंट्री के मुझे स्टॉल दिखे उस इंटरनेशनल लीगल फोरम में, एक बेलारूस था, दूसरा यूएई था। तो आप यूएई आके शरीयत लॉ अगर भेज सकता है, तो आप क्यों नहीं आकर। तरफ से कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में ताल्लुकात या टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ना हो, कहा भी कि भाई ऑयल नहीं लेना, ये ना करना, वो ना करना। तो आप लोग क्यों ट्रम्प की नहीं सुन रहे? पहले तो आपके ट्रम्प से बहुत दोस्ती थी और आगे भी हो सकता है दोबारा हो जाए, क्योंकि ट्रम्प तो फिर थोड़ी थोड़ी करके हेलो हाय शुरू किए उन्होंने। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आप एक बड़ी सुपर पावर को चिढ़ा रहे हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि दुनिया में, विश्व में इस समय दो बुलीज हैं, दो बुलीज इस समय प्रेजेंट में। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना। और इन दोनों बुलीज के सामने कोई अगर खड़ा हुआ तो वो है 56 इंच की छाती का भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब अमेरिका ने कहा मत लो, हमने ट्रेड बढ़ा दिया, आज ये हुआ है डील की यूरिया भी हम कंबाइंड प्रोड्यूस करेंगे। और नहीं सर, ये तो सर ये होती है, बाद लोगों की आदत होती है, मेरी भी है, मुझे जिस चीज को कहो ना करो मैंने वो जरूर करनी है। तो सर हो सकता है मोदी जी की इस तरह की कोई आदत हो। आपको अल्लाह का वास्ता कैसी कंपैरिजन कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए ऐसा है कि ये आप वो दोनों कंपैरिजन नहीं बनते। वो शौकिया नहीं कर रहे कि मना करना है, इसलिए उनका ये है कि वो आपने कर दी। छोटे बच्चे की तरह जो कुछ नहीं कर सकता सिवाय जिद के, सिर्फ जिद करता जा रहा है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, और उसके भारत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 70 बिलियन की डील्स हो गई हैं, आगे बड़ी डील्स देखने को मिलेगी। ये तो स्टार्ट है ना, आगे आना जाना भी होगा, डील्स भी होंगी, कई जगहों पे होगी। अब देखें डिफेंस पे डील्स हुई हैं, उनकी फाइटर जेट्स एक दूसरे से ले रहे हैं, दे रहे हैं। इसके बाद पता नहीं कहाँ वो जाएंगे, ऑयल्स की तरफ जाएंगे, और बड़ी चीज़ें हैं जो रशिया भारत को प्रोवाइड कर सकता है। और भारत के लिए बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जहाँ यूएस से उन्होंने 200% पे चीज़ें लेनी है, वहाँ रशिया उन्हें 50% पे देगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। बस यही एक चीज़ है जो बाकी अगर कंट्रीज़ कर रहे हैं ना, हमारा कंट्री भी करे, लेकिन हमारे कंट्री में कौन करेगा? मसला ये है, हमारे पास ना तो आज़ाद मुल्क है और ना ही आज़ाद पॉलिसी है। हम जाके लोगों के तलवे चाटते हैं, जिसका रिजल्ट में हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। इस चीज़ को ना लॉबीज कहते हैं कि भाई अगर इंडिया रशिया के साथ इल्हाक करता है, अमेरिका के साथ जो है वो जरा तीनों की आपस में नहीं बनती। देखिए मुझे ये बताएं कि एक बंदा तरक्की की तरफ जा रहा है तो वो अपने बेनिफिट्स देखेगा, चाहे वो रशिया से मिले। अब भारत क्या कर रहा है, उससे जो यूएस से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो यूएस से ले रहा है, जो उसे रशिया से मिल रहे हैं वो रशिया से ले रहा है, जो उसे फ्रांस से मिल रहे हैं वो फ्रांस से ले रहा है। भारत की कोशिश तो ये होगी कि वो चाइना से भी ट्रेड करे, लेकिन अब देखें अगर उनके मामला बने तो वो उनसे भी, उन्होंने तरक्की की तरफ जाना है। ये एक लॉबी एक साइड पे आप कर दें। लॉबीज़ वो होती हैं जब आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो, ठीक है, अगले जाए भाड़ में। भारत इस वक्त बिजनेस कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है, यूएस के साथ भी कर रहा है। उसने एब्सोल्युटली नॉट या स्ट्रेट फॉरवर्ड नो किसी को भी नहीं कही। उसने ये कहा है कि मैं एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के साथ चल रहा हूँ, मैं एक आज़ाद रियासत हूँ, मैं अपने फैसले खुद करूँगा, अपने बेनिफिट्स खुद देखूँगा और उन पर बात करूँगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो यूएस के साथ हो, चाहे वो फ्रांस के साथ हो। और आपको उसकी एग्जाम्पल्स मिल रही हैं, ठीक है। रशिया के सदर प्यूटन का वहाँ आना कोई आम बात नहीं है। मेरी नज़र में तो भारत काफ़ी ऊपर जा चुका है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, अपने डील्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी ट्रेड्स को लेके, अपने डिफेंस को लेके वो आगे जा चुका है। उसके अलावा जिस चीज़ की भी आप बात करें, भारत, आप बताएं कौन सी चीज़ में भारत अब पीछे रह गया है? क्रिकेट की उनकी बात कर लें, बहुत ही बेहतरीन, वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है। उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर लें तो एक अलग ही माहौल नज़र आता है, ठीक है। उनके डिफेंस की बात कर लें तब भी बहुत है। उनकी जो भी डील्स हैं, मुझे बताएं कि वो भारत के बेनिफिट में जा रही है ना। भारत ऐसी कोई डील तो नहीं ना कर रहा कि जिसमें नुकसान हो, तो अगर नुकसान हो तो हम कह सकते हैं कि लॉबी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आपने अपनी स्टेट के लिए जो है वो बेहतरीन फैसले करने हैं, और यही चीज़ हम लोगों को नज़र आ रही है।